So the students, topic is going on capacitors and dielectrics. Dimension of capacitance क्या होता है? आप जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी. Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी. पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज. चार्ज इज Q इक्वल टू I इंटू टी होता है. ये रिसिप्रोकल हो जाएगा तो I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन W. I का क्या होता है? डायमेंशन एम्पियर, याद रखिएगा. टाइम का सेकंड. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो आइए, I का हो गया एम्पियर स्क्वायर, T का हो गया टाइम स्क्वायर, फोर्स होता है MLT माइनस टू. MLT माइनस टू, D डिस्टेंस है यानी L हो गया. ऊपर करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा M माइनस वन, L माइनस टू, T रेस टू द पावर 4 और A स्क्वायर. तो ये आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन. अब आइए कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस A है. स्फेरिकल कंडक्टर है. मैं इसको चार्ज Q दे देता हूँ, कैपिटल Q चार्ज. तो चार्ज जो दिया है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसके सरफेस पे. द चार्ज गिवन टू दिस स्फीयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर. These are the electric lines of forces which are perpendicular on the surface of this sphere. Now come to the page number 2. If an isolated spherical conductor of radius a meter is plated in vacuum or air, if a charge on Q, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ये नोट से ले लीजिएगा. तो अब मान लीजिए कि वो जो चार्ज आपने दिया था वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? स्फीयर के, स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पर. सेंटर क्या था? O था. वहां पर Q कंसंट्रेटेड हो गया. तो पोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा? पोटेंशियल के जो सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा उस चार्ज के कारण? V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई A रेडियस है स्फीयर का. ओके, Q चार्ज आपने दिया था तो Q कहां पर कंसंट्रेटेड हो रहा है? सेंटर पर स्फीयर के. ओके, स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पर. तो आप जानते हैं कि किसी चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होता है डिस्टेंस पर. तो ये पोटेंशियल आ गया क्वेश्चन नंबर 1. मान लीजिए कि स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस C है तो C इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V. Q V की वैल्यू 1 नंबर से यहाँ पुटअप किया, रिसिप्रोकल किया, Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा. ओके, तो C इक्वल टू 4πε0 इंटू A. इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के A के. ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी आप कह सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के. कम टू द पेज नंबर 3. नाउ कैपेसिटर क्या होता है? ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज. सपोज ऑन गिविंग ए चार्ज Q टू ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर रेजेस बाई V. तो बताया था C इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V. या एक कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप. वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, वो पैरेलल प्लेट्स हो सकते हैं, वो स्फेयर हो सकते हैं, दो ठो किसी भी शेप के हो सकते हैं. एनी शेप which are close to each other and have equal and opposite charges. These conductors are called the plates of the capacitor. ये दो प्लेट ली है A और B. ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. मैंने किसी मशीन से इसको चार्ज दिया पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. एक दूसरी प्लेट B को लाया तो ये इंड्यूस्ड हो जाएगा चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसके पीछे इंड्यूस्ड होगा. ये तुम्हारा इंसुलेटिंग स्टैंड है. अब मान लीजिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां से तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, लेकिन कहने की बातें होती है पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. और ये निगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हेल्ड अप रहेगा और ये बना देगा क्या? कैपेसिटर. तो यही दो प्लेट्स हैं जो कैपेसिटर का फॉर्मेशन करती हैं. और अगर हमें ये और पोटेंशियल बढ़ाना है तो हम एक एक्सटर्नल एजेंट से इसको और चार्ज देंगे. जब और चार्ज देंगे तो क्या होगा? इस पर भी चार्ज बढ़ेगा. यानी कहने का मतलब है कैपेसिटर की दोनों प्लेटों पर चार्ज इक्वल होता है. अगर इस पर +3 कूलाम का चार्ज है तो इस पर -3 कूलाम का चार्ज होगा. इसके बारे में बता दें, जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा, ये तुम्हारी गोल्ड लीफ की जो इलेक्ट्रोस्कोप की जो पत्तियां हैं वो फैलती जाती हैं. जो फैलान है इनका ना वो बताता है कितना ज़्यादा इस पर चार्ज है. पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतनी ये फैलेंगी, पोटेंशियल जितना कम होता जाएगा ये सिकुड़ती हैं. ओके, थैंक यू.